बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जो पिल कॉन्फ्रेंस के लिए कई दिनों से और कई सालों से लोग वेट कर रहे थे, वो डेट फाइनली अब आ चुका है। और ये पिल कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए तुम्हें इसके 3 पड़ाव को पार करना पड़ेगा। और ये पिल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट राउंड होता है सोल इल्यूशन वर्ल्ड। सोल इल्यूशन वर्ल्ड पर जाके श्रेयन अपने इनर डेमन के साथ लड़कर उससे जीतता है एंड सक्सेसफुली फर्स्ट राउंड को जीत जाता है। देन सेकेंड राउंड होता है पिल वर्ल्ड। और ये पिल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ट्रेजर्स और रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसके अंदर जाके सारे अल्केमिस्ट्स को उनको दिए गए पिल का ट्रेजर्स के लिस्ट के अनुसार सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना होता है। और वही पिल वर्ल्ड पर श्रेयन जब अपने सारे मेडिसिनल मटेरियल्स को ढूंढ रहा था, उसके सामने चेंगसो प्रेजेंट हो जाता है, जिससे कि श्रेयन बहुत पहले से ही गुस्सा था। अब आगे बैटल थ्रू दी हेवन का सीजन 5 के 122 एपिसोड में दिखाया जाता है काओइंग और शॉन्किंग अपने आसपास अपने जंगल में कुछ हलचली महसूस करके अब ढूंढने चले जाते हैं उस जंगल में आखिर हो क्या रहा है। और उन दोनों के साइड में जितने भी अल्केमिस्ट्स होते हैं वो भी उड़ के उन दोनों के पीछे चले जाते हैं। और इधर श्रेयन के पीछे सारे अल्केमिस्ट प्रेजेंट हो जाते हैं और शॉन्गिंग बोलता है श्रेयन और चेंसो। और इधर चेंसो अपने दोनों ही एल्डर के साथ श्रेयन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तो श्रेयन बोलता है तुम्हारा शोमिंग सेट सच में बहुत ही बेशर्म है। अब इसी टाइम पर चेंगसोन बोलता है तुम हार मान लो, नहीं तो मेरे दोनों ही एल्डर तुम्हें मार देंगे। ये बोलकर चेंगसो अपने दोनों ही एल्डर को बोलता है श्रेयन के ऊपर हमला कर दो। और उसके दोनों ही एल्डर हाँ बोल के वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वो दोनों काफी स्पीडली श्रेयन के आगे पीछे खड़े होके दोनों ही साइड से श्रेयन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन श्रेयन काफी इजीली उन दोनों के हाथों से बच जाता है। अब दोबारा से वो दोनों ही एल्डर श्रेयन से थोड़ा दूर होके उसके ऊपर रेड फ्लेम से हमला करने लगते हैं, लेकिन श्रेयन काफी इजीली अपनी जगह में खड़े होके अपने गैस फ्लेम की मदद से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और कुछ टाइम के बाद श्रेयन सही टाइम देखकर वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे दोनों ही एल्डर अब उड़ के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन श्रेयन जैसे तैसे करके उनके हर एक अटैक को डॉच कर रहा था, लेकिन वो दोनों हाथ धोकर श्रेयन के पीछे पड़े थे। अब ये देखकर शॉन्किंग बोलता है ये लोग यूं ही अपने एनर्जीज को जाया क्यों कर रहे हैं? क्या इन लोगों को पता नहीं हम आगे जाके एक बड़े से खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करने वाले हैं? अब ये सुनकर काओइंग काफी एटीट्यूड से बोलती है ये दोनों डाउजोंग लेवल के बंदे हैं, मतलब 8th लेवल के बंदे हैं, लेकिन इन सब में से श्रेयन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और इधर शॉन्किंग अपनी आशिक मतलब काओइंग के मुंह से श्रेयन का तारीफ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। और शॉन्किंग मन ही मन सोचता है काश श्रेयन मर जाए, क्योंकि यही अच्छा मौका है श्रेयन को काओइंग के सामने एम्बैरस करने का। इधर श्रेयन काफी स्पीडली वहाँ से भाग रहा था खुद को बचाने के लिए, और श्रेयन सोचता है मैं ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकता, तो वो स्पीडली एक पेड़ का सहारा लेते हुए मुड़ जाता है अपने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों ही एल्डर को अलग अलग एंगल से हमला करने लगता है। और वो दोनों ही एल्डर काफी खुश होकर श्रेयन के गले को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो श्रेयन को पकड़ लेते हैं उनको रियलाइज होता है वो दोनों ही बॉडी श्रेयन का नहीं है, वो दोनों बस श्रेयन के क्लाउन्स थे। अब ये पता चलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ताड़ते रहते हैं और बोलते हैं फिर श्रेयन का असली बॉडी है कहाँ? और जब उन दोनों को पता चलता है श्रेयन का असली बॉडी उनके यंग मास्टर के तरफ जा रहा है, वो अपने यंग मास्टर को बोलते हैं यंग मास्टर बी केयरफुल। लेकिन श्रेयन तब तक चेंसो के पीछे प्रेजेंट हो चुका था और अपने गैस फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए जब एक पावरफुल पंच ओक्टिंग टेक्निक को चेंसो के ऊपर थ्रो करता है, चेंसो खुद को बचाने के लिए अपने चेस्ट के ऊपर अपना वो चक्र को ले आता है, जिसके चलते श्रेयन जब अपने टेक्निक को ब्लास्ट करता है चेंसो का पीछे का स्पेस एकदम से फट जाता है और चेंसो नीचे बहुत घायल होकर गिर जाता है और उसे उसके 2 एल्डर्स संभालते हैं। अब इसी टाइम पर वो दोनों पूछते हैं यंग मास्टर क्या आप सही हो? लेकिन इधर चेंसो के मुंह से बहुत गंदा वाला खून निकल रहा था और खुद को इसे हारा हुआ देख चेंसो चिल्ला के बोलता है तुम दोनों गधे हो क्या कर रहे हो यहाँ पर? जल्दी जाके उसे मारो। अब इसी टाइम पे वो दोनों ही एल्डर श्रेयन को बोलते हैं तुमने हमारे यंग मास्टर को हमला किया है, अब तुम्हारा मरना तय है। लेकिन वो दोनों ही एल्डर को पता चल गया था अगर वो दोनों ही श्रेयन के ऊपर हमला करने जाएंगे, श्रेयन जैसे तैसे करके उन दोनों को चकमा दे के दोबारा से उनके यंग मास्टर के ऊपर हमला करने चला आएगा, जिसके चलते इस बार वो दोबारा से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और अब उनके यंग मास्टर मतलब चेंगसो के पास एक एल्डर रहता है और दूसरा एल्डर श्रेयन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। और जो एल्डर श्रेयन को हमला करने के लिए गया था वो अपने वेपन को निकालकर श्रेयन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन श्रेयन काफी इजीली उसके वो वेपन के बार से बच जाता है। लेकिन वो एल्डर का वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिस जगह पर उसका तलवार टच हो रहे थे उस जगह की स्पेस एकदम से फट रही थी, लेकिन श्रेयन अपने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक वार से खुद को बचा लेता है। और कुछ टाइम के बाद श्रेयन देखता है उसके ऊपर वो एल्डर हमला नहीं कर रहा और जब वो पीछे मुड़ता है वो देखता है वो एल्डर एकदम से श्रेयन के ऊपर अपने एक बड़े से वेपन से पीछे से हमला कर रहा है। और इधर श्रेयन खुद को बचाने के लिए अपना पावरफुल तलवार को निकालता है और अपने गैस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे करके खुद को बचाता है। अब श्रेयन और कोई रिस्क ना लेते हुए 3 मिस्टीरियस चेंजेस के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिव कर लेता है
अपने अंदर, जिसके चलते मिस्टीरियसली श्रैन के बॉडी में उसके लेवल एकदम से हाई हो जाते हैं। तो सामने प्रेजेंट हुआ वो एल्डर, वो भी सोचता है ये बच्चे ने इतना जल्दी अपने बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पावर्स कहाँ से स्टोर कर लिया। इसी टाइम पर जब दूसरा एल्डर जो चेंगसो के पास उसकी पहरेदारी कर रहा था, वो मौका देखकर श्रैन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन श्रैन अपने पपेट को बोलता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिसके चलते उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल का फाइट हमें दिखाया जाता है। अब इसी टाइम पर श्रैन चेंगसो को बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी ये दो एल्डर्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बचा सकते हैं ताकि मैं तुम्हें ना मार पाऊँ? यही बोलकर श्रैन काफी स्पीडली चेंगसो के ऊपर हमला कर देता है और चेंगसो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वो चक्र से एक श्रैन हो ब्लेड क्रिएट करता है और उसको श्रैन के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन श्रैन अपने तलवार से काफी इजीली उसको ब्लॉक कर देता है। अब इसी टाइम पर श्रैन को अपनी यंग मास्टर के ऊपर हमला करते हुए देख एक एल्डर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो पीछे से अपने तलवार से एक पावरफुल अटैक श्रैन के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन श्रैन 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एकदम से चेंगसो के करीब आ जाता है। ये देखकर पीछे से शॉन्ग किंग चेंगसो को बचाने के लिए श्रैन के सामने एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है, लेकिन श्रैन अपने तलवार के एक ही वार से उसे काफी इजीली तोड़ देता है। ये देखकर चेंगसो और उसके दोनों ही एल्डर हक्के बक्के रह जाते हैं और इधर श्रैन का फेस एकदम से टाटू से भर गया था क्योंकि उसने 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक को इस्तेमाल किया था। और श्रैन जब अपने पावरफुल तलवार से चेंगसो के ऊपर बस एक हमला करता है, चेंगसो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और खिसकते हुए जाके एक पत्थर के पास गिरता है और अब उसका एक एल्डर उठते हुए उसके पास जल्द से जल्द आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर आप सही तो हो ना? अब इसी टाइम पर श्रैन की ऐसी हरकतों को देख पीछे प्रेजेंट हुए सारे अल्केमिस्ट ये बात करते हैं सच में ये लड़का कितना ज्यादा केयरलेस है, इसको पता नहीं क्या इसके ये हरकत के चलते शोनमिंग सेट के बंदे इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। और वैसे भी सोमिंग सेट 5 मेजर फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसी टाइम पर श्रैन के सामने शॉन्ग किंग प्रेजेंट हो जाता है और बोलता है श्रैन तुमने मेरे ब्रदर शेन को मार दिया और मेरे ब्रदर शेन ने मुझे प्रॉमिस किया था पहला राउंड खत्म होने के बाद सेकंड राउंड में वो हमारे साथ अलायंसेस बनाकर हमें जितवाएंगे, और अगर तुम वानाओ माउंटेन में वो जो पावरफुल मॉन्स्टर है उसे हराना चाहते हो तो फिर अपनी बॉडी से ऐसे पावर और एनर्जी को जाया मत होने दो। और तुमने यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल इंसान को मार दिया तो क्या तुम्हें ये एग्जाम में किसी को भी पास करवाना नहीं चाहते? अब ये सब सुनने के बाद श्रैन काफी कामली बोलता है तुम सच में सच को कितना ज्यादा घुमा फिरा कर बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना वो लोग मुझे मारना चाहते थे और मुझे तो सबके सामने बोला भी था मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बावजूद तुम क्या चाहते थे मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहता? अभी ये सब सुनने के बाद शॉन्ग किंग बोलता है तुम एक बास्टर्ड हो। अब इसी टाइम पर शोमिंग सेट का एक एल्डर बोलता है तुमने हमारी यंग मास्टर का जो हालात किया है इन फ्यूचर उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब चिंसो के साइड में उसका दूसरा एल्डर भी प्रेजेंट हो जाता है। अब वो दोनों ही एल्डर बोलते हैं हमारा शोमिंग सेट तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, और वो दोनों तैयार हो जाते हैं श्रैन के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके चलते श्रैन भी उनके साथ लड़ने के लिए अपने पॉपिट को बाहर निकाल देता है। लेकिन इसी टाइम पर काओइंग श्रैन के सामने प्रेजेंट होकर बोलता है मुझे लगता है पहले आप लोगों को अपनी यंग मास्टर को बचाने के लिए यहाँ से लेके जाना होगा, नहीं तो बाद में सिचुएशन बिगड़ सकती है, और मुझे लगता है पहले आपके लिए आपके यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करना जरूरी है और शायद हमारे पिल पगोड़ा के अल्केमिस्ट आपके यंग मास्टर को बचा पाए। ये सुनने के बाद वो दोनों ही एल्डर काफी गुस्से में श्रैन को बोलते हैं ए बच्चा तुम बस वेट करो, एक दिन तुम भी ऐसे ही सफर करोगे। लेकिन ये सब बातों से श्रैन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इधर शोमिंग सेट के वो दोनों ही एल्डर चेंगसो को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी टाइम पर काओइंग पीछे मुड़कर श्रैन को बोलती है हम सब यहाँ पे अपना एक ही मिशन कंप्लीट करने आए हैं और हम सबको वानाओ माउंटेन्स पर ही जाना है, तो अच्छा होगा अगर तुम ये राउंड को ब्रेक थ्रू करने के लिए हम सबके साथ कोऑपरेट करके हम सबके साथ चलो ताकि हम सबका जीतने का परसेंटेज बढ़ जाए। तो क्या यंग मास्टर श्रैन इंटरेस्टेड है मेरे साथ ज्वाइन करने में? अब ये सुनकर श्रैन काफी अच्छे तरीके से काओइंग को बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन दिया, लेकिन मुझे अकेले ही काम करना पसंद है तो मैं तुम्हारे अलायंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब श्रैन अपने पपिट को अपने रिंग के अंदर डाल देता है और काओइंग को बोलता है सॉरी लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। अब श्रैन के वहाँ से जाने के बाद पीछे से शॉन्ग किंग काफी गुस्से में बोलता है ये लड़का कितना ज्यादा बदतमीज है और मुझे लगता है आगे जाके बाद में ये जरूर अपनी ये डिसीजन पर पछताएगा। तो चलो काओइंग हम यहाँ से चलते हैं। अब सीन चेंज होके आता है श्रैन के ऊपर। अब श्रैन जब उड़ते हुए आसमानों में जा रहा था उसको कोई नीचे से देख रहा था और वो कोई और नहीं हमारे सोल पैलेस के ही बंदे होते हैं। अब सीन चेंज होके आता है बियर किंग के ऊपर जो कि काफी गुस्सा होके लियोपार्ड हार्ट और टाइगर हार्ट को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे अच्छे मेडिसिनल मटेरियल्स लाओ जल्दी। अब ये सुन के उसके दोनों ही सोल्जर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और ग्रिड करके वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन दोनों के जाने के बाद बियर हार्ट जब पीछे मुड़ता है एकदम से वो भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव करने लगता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं क्यूट सी प्यारी सी नखरे दिखाने वाली
जियान होती है, जो कि वहाँ पर बहुत सारे जानवरों से खुद की सेवा करवा रही होती है। और अब जियान बोलती है, अगर मुझे भूख नहीं लगती तो मैं बिल्कुल भी ये गंदी सी जगह पर नहीं आती। और ये सारे मेडिसिनल मटेरियल्स उतना ज्यादा डिलीशियस नहीं है, और श्रेयान के वो पिल्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, जो श्रेयान सिर्फ मेरे लिए बनाता था। अब जियान अपने हाथों में जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को पकड़ा था उसको फेंक देती है, तो कुछ सोल्जर्स दोबारा से उसके सामने और भी बहुत सारे खाने के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को लाते हैं। लेकिन उसे देखकर जियान और भी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है, ये सारी चीजों को मेरे सामने से लेके जाओ, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। इसी टाइम पर पीछे बियर हट प्रेजेंट हो जाता है और जियान के सामने अपने घुटने टेक कर बहुत प्यार से बोलता है, मिस बिग चिंता मत करो, मैंने अपने सारे सोल्जर्स को भेज दिया है आपके लिए सबसे ज्यादा डिलीशियस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए। अब इस बारी मैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इंग्रेडिएंट्स लाऊंगा। अब ये सुनकर छोटी सी जियान अपनी जगह पर खड़े हो जाती है और चिल्लाते हुए बियर हट को बोलती है, तुम्हारे ये छोटे छोटे मेडिसिनल मटेरियल्स को खाकर मेरा क्या होगा, और मेरे सामने तुम इतना बड़ा मुंह क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ड्रैगन आइसलैंड पर नहीं जाना मेरे साथ? अब ये सुनकर दोबारा से बियर हट बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली बोलता है, हाँ हाँ मुझे जाना है। और अब वो पीछे मुड़ के अपने सारे सोल्जर्स को दोबारा से आदेश देता है, जल्द से जल्द सब यहाँ से जाओ और हमारे भूखे बॉस के लिए कुछ टेस्टी खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम सबको पनिश कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों ही सोल्जर्स वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि उसी जंगल में अपने लिए कुछ मटेरियल्स ढूंढ रहा था और उसे अब एक स्ट्रॉन्ग स्मेल का फील होता है। तो श्रेयान बोलता है, मेरे आसपास कोई एक पावरफुल स्पिरिचुअल लिक्विड पिल प्रेजेंट है। अब श्रेयान खुद के साथ बात करता है, कॉन्कोटिंग दी यार्थ हार्ट एसेंस को बनाने के लिए उसके जो मेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ऑलमोस्ट मुझे मिल चुके हैं, और ये झील के अंदर ये जो गुड आइटम का एसेंस मुझे आ रहा है, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक पावरफुल मॉन्स्टर इसके अंदर होगा। अब श्रेयान अपने से दूर गिरा हुआ एक पत्थर को अपने पावर से अपने पास लाता है और बोलता है, ये पत्थर का टेक्सचर तो एकदम स्नेक की तरह है और इसके ऊपर एक शेर के जैसा पैटर्न भी कुछ बने हुए हैं, और ये पानी के अंदर जो मॉन्स्टर है वो शायद कोई रेयर वाटर टाइप मॉन्स्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते वो ये रेयर इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये शायद एक वाटर टाइगर ड्रैगन है। अब श्रेयान छुपते हुए वो झील को देखने लगता है। अब सचमुच पानी के अंदर वही मॉन्स्टर का झलक हमें दिखाया जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो वाटर टाइगर मॉन्स्टर झील से बाहर आके दहाड़ने लगता है, जिसके आवाज से डरते हुए वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे पंछियां उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब श्रेयान भी वो वाटर मॉन्स्टर को देखने लगता है। अब वो वाटर मॉन्स्टर बाहर कूद के कुछ पावरफुल वाटर ड्रॉप्स को खाने लगता है। अब इसी टाइम पे एक वाटर ड्रॉप को देखकर वही मॉन्स्टर के मुंह से पानी निकलने लगता है, जिसके चलते वो भागते हुए जब वो वाटर ड्रॉप को खा लेता है, जो कि दरअसल एक पॉइजनस फूड होता है। वो बोलता है, सच में ये फूड तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लेकिन इसी टाइम पर वो अपने सामने श्रेयान को देखता है, और वो जब श्रेयान के ऊपर उसको हमला करने के लिए आता है, श्रेयान इधर काफी कामली 3 to 1 काउंट करने लगता है, और श्रेयान जब 1 काउंट करता है वो वाटर मॉन्स्टर एकदम से बेहोश हो जाता है और श्रेयान के पैरों के पास आ गिरता है। और श्रेयान बोलता है, ये जो स्पेशल इंटॉक्सिंग लिक्विड श्रेयून फ्रूट तुमने खाया, उसके चलते तुम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही सोते रहोगे। अब श्रेयान उड़ते हुए वो झील के ऊपर जो गुफा होता है उसके ऊपर चला जाता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है काओइंग और चेंगशू बहुत सारे अल्केमिस्ट के साथ जहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, उनके चारों तरफ एक सोल बैरियर बन जाता है, जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक अल्केमिस्ट बात करने लगता है, ये क्या है और हम लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है। अब सारे अल्केमिस्ट के सामने सोल पैलेस का एक बंदा प्रेजेंट हो जाता है। अब अपने सामने सोल पैलेस के एक पावरफुल बंदे को देखकर सॉन्किंग बोलता है, सर क्या आप हम लोग को मारने का प्लान कर रहे हो। अब इसी टाइम पर काओइंग बोलती है, ये इतने अच्छे तरीके से अपने ऑरा को छुपाते हुए यहाँ पर कैसे प्रेजेंट थे, सच में इनके पास तो टेरिफाइंग पावर्स हैं, जो कि हम सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसी टाइम पर वो सोल पैलेस का बंदा बोलता है, पिल पगोड़ा के जीनियस, मुझे ये पिल पगोड़ा कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए मुझे तुम सबको मेरे साथ हॉल पैलेस पर ले जाना होगा। अब ये बोलते ही वो सोल पैलेस का बंदा अपने बहुत सारे सोल्जर्स को वहाँ पे बुला लेता है और उनको आदेश दे देता है, मेरे सामने जितने भी अल्केमिस्ट हैं उनके ऊपर हमला कर दो। अब श्रेयान वो गुफा के अंदर जाके वो रेयर इंग्रेडिएंट को हासिल कर लेता है। अब इसी टाइम पर श्रेयान को पीछे से सोल पैलेस के बंदों का ऑरा महसूस होता है, जिसके चलते श्रेयान बोलता है, ये ऑरा बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लग रहा है मुझे। तो श्रेयान उसी ऑरे के पीछे जाने लगता है। अब सीन चेंज होके आता है उसी
ही शील्ड के अंदर प्रेजेंट हुआ शोमिंग सेट का एक एल्डर के ऊपर, जो कि यंग मास्टर बोल के वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पर बहुत सारे अल्केमिस्ट मर जाते हैं और बाकी के जितने अल्केमिस्ट जिंदा होते हैं वहाँ पर एक गोला करके खड़े हो जाते हैं। इसी टाइम पर शॉकिंग बोलता है, तुम कितना ज्यादा गंदे तरीके से हम लोगों को मार रहे हो, क्या तुम लोगों को पिल पगोड़ा के बंदों से डर नहीं लगता? अब ये सुनकर काउइंग बोलती है, इन लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब हॉल पैलेस के बंदे हैं। अब शॉकिंग भी अपने सामने प्रेजेंट हुए वो बंदों का वेपन को देख लेता है, जिसके चलते उसे पता चल जाता है सच में ये तो हॉल पैलेस के ही बंदे हैं। तो शॉकिंग बोलता है, मुझे पहले से ही यही फील हो रहा था। अब इसी टाइम पर सामने प्रेजेंट हुआ वो सोल पैलेस का एक बंदा बोलता है, अब तुम लोगों के पास कोई दूसरा चारा है नहीं। अब श्रेयान दूर से ही अपने सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने जो सोल बैरियर होता है उसके अंदर झांकने लगता है और उसे पता चलता है काउइंग के साथ और बहुत सारे अल्केमिस्ट वो सोल बैरियर के अंदर घिरे हुए हैं सोल पैलेस के बंदों के सामने। अब इसी टाइम पर एक बंदा अपने हाथ से वो वायलेट कलर का स्टोन निकाल कर तोड़ देता है, जिसके चलते वो एक ही सेकंड में ये पिल कॉन्फ्रेंस से बाहर हो जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा, क्योंकि उसको पहले अपनी जान की परवाह थी। लेकिन इसी टाइम पर ये चीज जब सोल पैलेस के बंदे नोटिस कर लेते हैं, उनका एक बंदा एक ही सेकंड में वो अल्केमिस्ट को अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोड कर देता है। ये देखकर श्रेयान भी दूर से समझ जाता है ये सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इनका मेथड बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। और श्रेयान के बस एक ही मोमेंट से वो सोल पैलेस के एक बंदे को पता चल जाता है उन लोगों के पास कोई और भी प्रेजेंट है, तो वो श्रेयान को अपने पावर से वही सोल बैरियर के अंदर खींचते हुए ले जाता है। अब श्रेयान काउइंग और शॉकिंग के सामने प्रेजेंट हो जाता है, वो भी काफी स्टाइल से। अब शॉकिंग और काउइंग श्रेयान को अपने सामने देख बहुत ही ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं और सामने से सोल पैलेस का वो बंदा बोलता है, मैं तो यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया था, लेकिन तुम खुद ब खुद मेरी जाल पे आके फंस चुके हो। अब इसी टाइम पर श्रेयान बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो? ये सुनकर सोल पैलेस का बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें जानूं या ना जानूं, अब उस चीज से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे जितने भी बंदे प्रेजेंट है उनमें से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अब धीरे धीरे करके वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सोल पैलेस के बंदे वो सारे अल्केमिस्ट के करीब आने लगते हैं, जिसे देखकर काउइंग बोलती है, मैं ये सोल बैरियर को तोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं जब ये सोल बैरियर को तोड़ूंगी तब ये सारे बंदे मेरे ऊपर हमला करेंगे, जिसके चलते मैं ये सोल बैरियर को नहीं तोड़ पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कोई मुझे हेल्प करे और थोड़े टाइम के लिए मुझे प्रोटेक्ट करे ताकि मैं ये सोल बैरियर को तोड़ सकूं। अब ये सुनकर शॉकिंग बोलता है, आप टेंशन मत लो, हम सब एक साथ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसी टाइम पर श्रेयान पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मिस काओ आपको कितना टाइम लगेगा? ये सुनकर काउइंग बोलती है, सिर्फ 15 मिनट। अब इसी टाइम पर श्रेयान काफी एटीट्यूड से बोलता है, ठीक है तब तक मैं इन सबको रोक के रखता हूँ। अब ये सुनकर काउइंग काफी खुश होते हुए श्रेयान को थैंक यू बोलती है। अब श्रेयान स्पीडली वहाँ से भागते हुए चला जाता है। अब एक एक करके सारे अल्केमिस्ट वहाँ से भागते हुए वो सोल पैलेस के बंदों के साथ लड़ने लगते हैं और इधर काउइंग भी अपने हैंड मूव करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है ये सोल बैरियर को तोड़ने के लिए, जिसे देखकर सोल पैलेस का एक बंदा बोलता है, मेरा सोल बैरियर इतना इजीली नहीं टूटने वाला। अब उसके ऊपर श्रेयान 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्पीडली आके हमला कर देता है, लेकिन एक ही सेकंड में वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो श्रेयान बोलता है, अब तुम मेरे ओपोनेंट हो तो तुम मेरे साथ लड़ो। अब श्रेयान वहीं पर स्काई फायर ट्रांसमिशन का फर्स्ट लेवल को दोबारा से अनलॉक कर देता है। ये देखकर सामने प्रेजेंट हुआ हॉल पैलेस का वो बंदा बोलता है, स्काई फायर ट्रांसमिशन, ये तो बर्निंग वैली का फ्लेम है। अब श्रेयान अपने गैस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार से वो सोल पैलेस के बंदे के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन उससे काफी इजीली सोल पैलेस का बंदा बच जाता है। अब जब श्रेयान काफी स्पीडली वो सोल पैलेस के बंदों के ऊपर हमला करता है, वो सोल पैलेस का बंदा अपनी जगह थोड़ा बहुत हिलकर श्रेयान के हर एक बार से खुद को बचा लेता है, लेकिन श्रेयान अपने अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सोल पैलेस के वो बंदा के ऊपर हमला कर रहा था और अपने सामने श्रेयान के इतने सारे टेक्निक्स को देखकर सोल पैलेस का वो बंदा बोलता है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वो सोल पैलेस का बंदा जब थोड़े से मूवमेंट करके श्रेयान के ऊपर हमला करता है, श्रेयान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और खिसकते हुए पीछे चला जाता है, जिसके चलते श्रेयान अब अपने तलवार में अपने पूरा का पूरा गैस फ्लेम की एनर्जी को थ्रो कर देता है, जिसके चलते वहाँ से उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है। अब श्रेयान फायर ईटर वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जब सोल पैलेस के बंदे के ऊपर हमला करता है, सोल पैलेस का वो बंदा भी अपने पिंक कलर फायर से श्रेयान के ऊपर हमला कर देता है और इधर शॉकिंग भी अपने ओपोनेंट्स के साथ लड़ रहा था और अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान अपने ओपोनेंट से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके चलते वो अपने रिंग स्पेस में से अपने पॉपिट को निकाल देता है और उसे आदेश दे देता है ये बंदे के साथ लड़ो, लेकिन वो सामने वाला उसका ओपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पॉपिट भी खिसकते हुए पीछे आ जाता है, जिसे देख के श्रेयान अब अपने साथ बात करता है, मास्टर डाउजोन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब 9th लेवल का वॉरियर, और इस बंदे के पास तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स है। अब इसी टाइम पर श्रेयान के सामने प्रेजेंट हुआ वो सोल पैलेस का बंदा बोलता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे। अब वो सोल पैलेस का बंदा एक पावरफुल मॉन्स्टर हैंड क्रिएट करके श्रेयान के ऊपर हमला कर देता है। अब श्रेयान भी खुद को बचाने के लिए काफी
काफी स्पीडली अपने हाथों को मूवमेंट करते हुए ओपन माउंटेन सील को प्रिपेयर करता है और अपने दूसरे हाथ से सी फ्लिपिंग सील को तैयार कर देता है। अब वो दोनों को मर्ज करके खुद को बचाने के लिए बहुत सारे पाम क्रिएट करके सोल पैलेस के वो बंदे के ऊपर थ्रो करने लगता है, लेकिन वो सोल पैलेस का बंदा अपने एक ही हाथ को मूवमेंट करके वो सारे शिल को तोड़ देता है। अब इसी टाइम का फायदा उठा के श्रेयन एक ही सेकंड में उस सोल पैलेस के बंदे के ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है, लेकिन वो सोल पैलेस का बंदा बस अपने एक ही हाथ से श्रेयन को ब्लॉक कर देता है। और इधर काओइंग काफी स्पीडली अपने फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही थी। अब काओइंग एक बड़ा सा चिल को क्रिएट कर देती है। अब वो चिल उड़ते हुए जब वो शिल के टॉप पर जाता है वो शिल एकदम से टूटने लगता है और वो शिल में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सोल पैलेस का बंदा भी हक्का बक्का रह जाता है। और इधर काओइंग बोलती है अब ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब सब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अब सब बच्चे एक एक करके वहाँ से काफी स्पीडली भाग जाते हैं। और इधर श्रेयन भी अपने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत स्पीडली एक ही सेकंड में वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर सोल पैलेस का वो डाउजून मास्टर अपने सारे जूनियर्स को आदेश दे देता है इन सारे बच्चों को फॉलो करो, मैं बस देखना चाहता हूँ ये सारे बंदे मेरे सामने से कब तक भाग सकते हैं। अब वो सोल पैलेस का डाउजून मास्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का 122 एपिसोड।